Under the pressure of excessive anxiety, the ego is forced to take extreme measures to relieve the pressure. अत्यधिक चिंता के दबाव में ईगो को दबाव को कम करने के लिए अत्यधिक उपाय अपनाने पड़ते हैं. These measures are called defense mechanism because they defend the ego against anxiety. इन उपायों को रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है क्योंकि ये ईगो को चिंता से बचाते हैं. द प्रिंसिपल डिफेंसेस आर रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डिनायल, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिग्रेशन. मुख्य रक्षा तंत्रों में दबाव, रिप्रेशन, प्रेक्षेपण, प्रोजेक्शन, प्रतिक्रिया रूपांतरण, रिएक्शन फॉर्मेशन, बौद्धिकीकरण, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इनकार, डिनायल, तर्कसंगत बनाना, रेशनलाइजेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और प्रतिगमन यानी रिग्रेशन शामिल है. These defense mechanisms have crept into contemporary therapy as denial and regression. आधुनिक उपचार में इन रक्षा तंत्रों में से विशेष रूप से इनकार और प्रतिगमन दिखाई देते हैं. Hence, someone is in denial because they are unable to accept a tragic event as having occurred and keep on stating that it had not occurred. इसलिए कोई व्यक्ति इनकार में होता है क्योंकि वह किसी दुखद घटना को स्वीकार नहीं कर पाता और लगातार कहता रहता है कि एक घटना नहीं हुई. और टू टेक अनदर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड रिग्रेसेस टू अ प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज एज अ वे ऑफ डीलिंग विद अ ट्रेजिक डेथ. एक और उदाहरण के रूप में कोई बच्चा दुखद मृत्यु का सामना करने के लिए विकास के पिछले चरण में लौट जाता है. इन जनरल, साइकोडायनेमिक्स, also known as dynamic psychology, is the study of interrelationship of various parts of mind, personality or psyche as they relate to mental, emotional or motivational forces, especially at the unconscious level. सामान्य रूप से साइकोडायनेमिक या डायनेमिक साइकोलॉजी मानसिक, भावनात्मक या प्रेरणात्मक शक्तियों के संदर्भ में मन, व्यक्तित्व या मनोविज्ञान के विभिन्न हिस्सों के आपसी संबंधों का अध्ययन है, विशेष रूप से अवचेतन स्तर पर. द मेंटल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन साइकोडायनेमिक्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. साइकोडायनेमिक में शामिल मानसिक शक्तियों को अक्सर दो भागों में बांटा जाता है. ए, इंटरैक्शन of emotional forces. The interaction of the emotional and motivational forces that affect behavior and mental states, especially on a subconscious level. की परस्पर क्रिया, भावनात्मक और प्रेरणात्मक शक्तियों की क्रिया जो व्यवहार और मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करती है, विशेष रूप से अवचेतन स्तर पर. बी, inner forces affecting behavior. The study of the emotional and motivational forces that affect behavior and states of mind. अंदरूनी शक्तियां जो व्यवहार को प्रभावित करती हैं, भावनात्मक और प्रेरणात्मक शक्तियों का अध्ययन जो व्यवहार और मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करती हैं. Freud proposed that psychological energy was constant, hence emotional changes consisted only in displacements, and that it ended to rest point attractor through discharge, catharsis. फ्राइड ने प्रस्तावित किया कि मानसिक ऊर्जा स्थिर होती है, इसलिए भावनात्मक परिवर्तन केवल स्थानांतरण में ही होते हैं और यह उत्सर्जन यानी कैथारसिस के माध्यम से विश्राम पॉइंट अट्रैक्टर में पहुंचती है. In mate selection psychology, psychodynamics is defined as the study of the forces, motives and energy generated by the deepest of human needs. साथी चयन मनोविज्ञान में साइकोडायनेमिक को मानव की सबसे गहरी जरूरतों से उत्पन्न शक्तियों,
प्रेरणाओं और ऊर्जा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि साइकोडायनामिक दृष्टिकोण अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं और आंतरिक मानसिक शक्तियों के अध्ययन पर केंद्रित है, जो हमारे व्यवहार, भावनाओं और संबंधों को प्रभावित करती हैं। ईगो की रक्षा के लिए मानसिक रक्षा का तंत्र जैसे इनकार, प्रतिगमन आदि काम करते हैं, और गहरी मानव जरूरतों से उत्पन्न ऊर्जा भी हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को दिशा देती है। ऑरिजिन ऑफ साइकोडायनामिक्स। साइकोडायनामिक्स की उत्पत्ति। The original concept of psychodynamics was developed by Sigmund Freud. साइकोडायनामिक की मूल अवधारणा सिगमंड फ्रायड द्वारा ही विकसित की गई थी। फ्रायड suggests that psychological processes are flows of psychological energy in a complex brain, establishing psychodynamics on the basis of psychological energy, which he referred to as the libido. फ्रायड ने सुझाव दिया कि मानसिक क्रियाएं जटिल मस्तिष्क में मानसिक ऊर्जा का प्रवाह हैं, और उन्होंने इसे लिबिडो कहते हुए साइकोडायनेमिक का आधार मानसिक ऊर्जा पर स्थापित किया। In general, psychodynamics studies the transformations and exchanges of psychic energy within the personality. सामान्य रूप से साइकोडायनेमिक व्यक्तित्व के भीतर मानसिक ऊर्जा के रूपांतरण और आदान प्रदान का अध्ययन करता है। A focus in psychodynamics is the connection between the energetic of emotional states in the id, ego and superego as they relate to early childhood developments and processes. साइकोडायनामिक में ध्यान केंद्रित होता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो में भावनात्मक अवस्थाओं की ऊर्जा कैसे प्रारंभिक बाल्यकाल के विकास और प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। At the heart of psychological processes, according to Freud, is the ego, which is envisioned as battling with three forces with the id, the superego and the outside world. फ्राइड के अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं के केंद्र में ईगो होता है, जिसे तीन शक्तियों इड, सुपर ईगो और बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष करते हुए देखा जाता है। Hence the basic psychodynamic model focuses on the dynamic interactions between the id, ego and superego. इसलिए मूल साइकोडायनेमिक मॉडल इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच गतिशील इंटरैक्शन पर केंद्रित होता है। साइकोडायनामिक्स subsequently attempts to explain or interpret behavior or mental states in terms of innate emotional forces or processes. साइकोडायनामिक बाद में स्वाभाविक भावनात्मक शक्तियों या प्रक्रियाओं के संदर्भ में व्यवहार या मानसिक अवस्थाओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो हमने जाना कि साइकोडायनामिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व में इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच ऊर्जा और भावनात्मक प्रक्रियाओं के गतिशील अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे व्यवहार और मानसिक अवस्थाएं जन्मजात भावात्मक शक्तियों और अवचेतन प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं।